लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले आपको क्या क्या सामान कैरी करना है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो हमारी लॉन्ग राइड होगी ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है बिकॉज मेरा कैमरा हो गया, कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी, ये चिन माउंट हो गया। हेलो चिल गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है सुबह की 8:12 एंड यू ऑल नो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने अपनी लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। ऑल्सो मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग भी करा ली है बिकॉज लॉन्ग राइड से पहले बाइक की सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझे तो पर्सनली करानी भी थी बिकॉज उसका कूलेंट खत्म हो गया था, इंजन ऑयल भी मुझे चेक कराना था एंड ऑल्सो उसका आरपीएम वगैरह मैंने आपको बताया था। बहुत सारी दिक्कत आ रही थी बाइक में। बाकी देहरादून का जो वेदर है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे पता है मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में बोलता हूँ बट ऐसा है। एंड मैंने मतलब इतने टाइम बाद ऐसा लॉन्ग राइड ऐसा प्लान किया और अभी ऐसा इतनी तेज़ बारिश हो रही है। एंड जो मेरा पहले प्लान था, आई नो मैंने आपको बताया नहीं था बिकॉज मैंने सोचा था कि ऐसा सरप्राइज रखूंगा। सो मेरा प्लान था कि मैं देहरादून से नीति वैली राइड करूंगा बट वो वाला प्लान मैंने डिच कर दिया बिकॉज मैंने वहाँ लोकल से ऐसा फ़ोन वगैरह पे बात की। सो देवल लाइक कि भाई यहाँ का रोड वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं। वैसे तो पूरे मतलब उत्तराखंड में बारिश आ रही है, बहुत जगह रोड्स ब्लॉक वगैरह हो रहे हैं। बट अभी मेरा इतने टाइम बाद मतलब पूरे 3-4 साल बाद ऐसा लॉन्ग राइड का प्लान बन रहा है। बाइक अभी आई है हमारी और बड़ी मुश्किल से प्लान बनाया है। मैंने छुट्टी भी ले ली है भाई मतलब ऑफिस से, तो अभी मैं ऐसा डिच नहीं कर सकता उस प्लान को। बाकी देखूंगा, अगर वैसे मेरा प्लान है कि मैं कल लॉन्ग राइड पे निकलूंगा एंड अभी मैं लॉन्ग राइड की प्रिपरेशन कर रहा था। आई जस्ट वांट टू शो यू अ व्यू, जस्ट लुक एट दिस। ये देख रहे हो मतलब ऐसा प्रॉपर लॉन्ग राइड की ऐसा तैयारी हो चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग राइड से पहले जब आप निकलते हो सोलो या फिर ऐसे नॉर्मली। लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले आपको क्या क्या सामान कैरी करना है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर उन्हें मिस कर दिया तो बीच में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। बाकी मैं ऐसा प्रॉपर एकदम अभी राइडर नहीं बना, तो मेरे पे ना राइडिंग जैकेट है, पैंट मैंने ट्रैकिंग पैंट वगैरह लिए। बाकी एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो सरप्राइज रहेगा थोड़ा सा, पता नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको पक्का से पता चल जाएगा। बाकी मैं अभी बस ये होप कर रहा हूँ कि कल बारिश ना आए देहरादून में, मतलब बस एक बार मैं निकल जाऊँ ना, मतलब लाइक ऋषिकेश या फिर रुद्रप्रयाग तक पहुँच जाऊँ ना, उसके बाद दिक्कत नहीं है। ओह शिट मेरे मुँह से निकल गया। वैसे आप गैस कर रहे हो, पक्का गैस कर रहे हो कि भाई मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैंने बता दिया कि रुद्रप्रयाग तक तो मैं जाऊँगा, बाकी उसके आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोग गैस करना। एंड अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें मैंने कैरी करी एंड इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने यहाँ पे अभी सेट नहीं की है। लाइक कॉस्मेटिक का सामान हो गया, मैंने कुछ कुछ ही रखा है बस। एंड सेकंड थिंग मतलब मुझे स्नैक्स वगैरह भी लेना था, प्रोटीन बार्स वगैरह भी लेने थे बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बीच में कुछ नहीं मिला तो फिर समथिंग लाइक दैट। सो या आई शो यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने ये राइडिंग ग्लव्स जो कि मैंने 1 महीने पहले खरीदे थे और लॉन्ग राइड के लिए खरीदे थे। इनका मेन मोटिव वही था कि लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो अच्छे ग्लव्स पहन के जाऊंगा। एंड सेकेंडली मैंने रखा एक भाई बहुत अच्छा सा हेलमेट, मतलब DOT सर्टिफाइड है, EC सर्टिफाइड है, ISA सर्टिफाइड है। बाकी एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ कॉस्मेटिक का सामान थोड़ा सा मैंने रखा है। बाइक के डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैंने ये वाले शूज़ यू ऑल नो मैंने डिकैथलॉन से लिए थे बिकॉज अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं राइडिंग शूज़ वगैरह लो, बहुत महंगे आते हैं, 8,000 9,000 10,000, उतने ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थे अभी। एंड उसके बाद मैंने रखे वार्म ग्लव्स एंड सॉक्स हो गया, मैंने अभी 1 पेयर रखे यहाँ पे, 2-3 पेयर मुझे और रखने अभी। ये मेरा कैमरा हो गया, कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी, ये चिन माउंट हो गया जो कि यहाँ पे लगता है, मतलब ऑलरेडी इस पर लगा है बट मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए था, क्या पता बीच में ऐसा टूट गया तो मतलब इसलिए। ये स्पेक्स हो गए बिकॉज जहाँ मैं जा रहा हूँ मतलब जहाँ भी जाता हूँ मतलब ऐसा फोटोज़ वगैरह अच्छी आनी चाहिए तो मैंने रख लिया है। और एक ये मैंने 2 छोटी छोटी सी डायरीज रखी है बिकॉज मुझे आइटनरी वगैरह बनानी है। गार्बेज बैग्स हो गए। गार्बेज बैग्स का रीज़न ये है कि एक तो जहाँ भी मैं जाऊँगा मतलब जो भी मैं अगर कुछ खाऊंगा, मतलब प्रोटीन बार्स हो गया, स्नैक्स वगैरह हो गया, मुझे ऐसा बाहर नहीं फैलाना, मैं देहरादून वापस लेके आऊँगा। और दूसरा पर्पस गार्बेज बैग्स का ये है कि जो भी मेरे मतलब ऐसा एक्स्ट्रा क्लोथ्स है, इनर वियर हो गया या फिर जो भी मैं लेके जा रहा हूँ जो मैं यूज़ कर दूँगा उसके बाद मैं उन्हें गार्बेज बैग में डालूंगा, ताकि मुझे खुद ध्यान रहे कि मतलब ऐसा ये वाले कपड़े मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दिए एंड ऑल्सो मतलब गंदे भी ना हो वो, मतलब नए वाले कपड़े गंदे के साथ मिक्स ना हो। दैट्स वाई आई एम कैरिंग गार्बेज बैग्स। बाकी ये लाइसेंस वगैरह इसमें मेरा सब कुछ है, डॉक्यूमेंट, RC वगैरह, बाइक की कीज़। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था, ये प्रो लूब है बिकॉज हमारी जो बाइक है मतलब KTM या फिर बहुत सारी बाइक्स ऐसे हैं उनमें E20 का ऐसा फ्यूल आता है, बट गवर्नमेंट ने E30 लॉन्च कर दिया। मतलब देख रहे हो आप, बाइक E20 है, फ्यूल E30 हो गया। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर भैया लोगों ने कहा था शोरूम में कि अगर इसे नहीं डालोगे तो बाइक वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसे बस 2 लेके जा रहा हूँ बिकॉज भैया ने कहा था कि जब भी आप टैंक फुल करोगे तो उसके बाद इसे डाल देना। तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स मैं 2-3 बार ही फ्यूल ऐसा फुल करूँगा। वैसे अभी तो मेरी बाइक में फुल एकदम फुल टैंक है। एंड ये मैं कुछ बेल्ट लेके जा रहा हूँ, बंजी कॉर्ड्स हो गई, ये रबर बैंड्स मुझे चाहिए, गोप्रो का ट्राईपॉड हो गया, एक्स्ट्रा माइक हो गया, लाइट हो गई, एक ट्रिमर हो गया, ट्राईपॉड हो गया, एंड ये कैमरे के कुछ बहुत सारे स्क्रूज हो गए,
कुछ केबल्स हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे कच्चे बंडी हो गए जो भी हैं। ये साइड बैग हो गया। साइड बैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी बाइक में टैंक बैग वगैरह नहीं है। लाइक मेरे पास अभी टैंक बैग नहीं है बिकॉज वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है 4-5 हज़ार रुपये का और मेरा ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। सो मैं साइड बैग इसलिए लेके जाता हूँ बिकॉज फ़ोन वगैरह मुझे लाइक यहाँ पे चाहिए होता है अपना, ताकि कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल आए तो मैं पिक कर पाऊँ। अगर मैं अपने बैग में डाल दूँगा तो भाई मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। एक बार मैं लाइट जलाता हूँ अभी। या मैंने कैप्स रखी हैं, एक तो पी कैप हो गई और एक ये वार्म कैप भी मैंने रखी है बिकॉज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का वेदर में भी थोड़ा सा ठंडा होगा। मतलब वैसे तो है, मतलब 18 डिग्री है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, आप गेस करना कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। हैंकी हो गया, ये बाला कलावा में रख रहा हूँ। ये मेरा लोअर हो गया, ये मैंने हुडी रखी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून राइड में। भाई आप जब भी मानसून राइड पे जा रहे हो, मतलब फर्स्ट डे में अगर बारिश नहीं आ रही, इट डजंट मीन कि भाई पूरे रास्ते में बारिश नहीं आएगी बिकॉज मानसून का जो वेदर है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो इसलिए रेन सूट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गुड क्वालिटी रेन सूट। बिकॉज लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि मतलब 10 किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर बाद आप पूरा ऐसा भीग जाओ। तो मैंने जील का लिया है, मतलब बेस्ट मुझे यही दिखाता था। इट कॉस्ट मी अराउंड 1200 आई गेस या। तो मैंने 1100 रुपये दिए भैया को, 1150 रुपये। एक ये डीकैथलॉन की टी शर्ट हो गई जो कि मैं इस जैकेट के अंदर डालूंगा। एंड एक ये दूसरी शर्ट, ये हो गया मेरा ट्रैक पैंट एंड ये है मेरी जैकेट। और ये न्यू नवेला बैग जो कि मैंने ख़रीदा है, मतलब बिकॉज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा ट्रैक भी मुझे करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो भी मैं ऐसा भूल चुका हूँ। मतलब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में स्नैक्स वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बाकी अभी जो मेरी बाइक है, पहले मैं आपको ना बाहर का वेदर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो अभी पूरा फर्श से गीला हुआ है बिकॉज सुबह से इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। एंड लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग करा दी थी। आई थिंक उसके बाद मैंने दिखाई थी। ये देखो, ये रही हमारी बाइक। एंड आज मुझे इसकी ना नंबर प्लेट भी इंस्टॉल करनी है बिकॉज लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आई डोंट वांट कि मतलब ऐसा पुलिस वगैरह रोक दी कि भाई क्या, हाँ नंबर प्लेट कहाँ है आपकी। ये देखो अभी तो पूरी अच्छी चीज़ है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आज भी बाइक को लेके जाता हूँ बिकॉज नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल मुझे करवानी है। अभी मुझे बस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना है एंड आपको डायरेक्टली मोटो व्लॉग पे मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइस अनदर डे सेम व्लॉग। नाउ इट्स 9:47 9:48 हो गया अभी। ओह शिट, इसमें पीएम है क्या? ये देखना, इसमें ना एएम होना चाहिए था बट गलती से इसमें पीएम दिखा रहा है। भाई अभी सुबह हो रही है, सबको ही दिख रहा होगा। सो जो हमारा लॉन्ग राइड का प्लान है वो अभी तक तो ऑन है। मतलब अभी मैं कुछ और सामान लेने जा रहा हूँ, लाइक प्रोटीन बार्स हो गया, छोटी मोटी चीज़ें मुझे और भी लेनी है तो उनकी शॉपिंग मैं अभी कर लूँ। एक काम मेरा पहले कुछ और है बिकॉज अभी तो मार्केट खुला नहीं होगा, तो 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा वो काम निपट जाएगा। देन आफ्टर दैट मैं वही प्रोटीन बार वगैरह लेने चले जाऊँगा। बाकी आज मैं अपने शॉर्ट ग्लव्स पहन के लेके आया हूँ बिकॉज वैसे मुझे लाने पड़ेंगे एक और न्यू शॉर्ट ग्लव्स बिकॉज जो लॉन्ग वाले ग्लव्स हैं जो रिस्ट तक मेरे रहते हैं उन्हें मैं ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करता हूँ ना तो बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का लगता है। अनकंफर्टेबल तो क्या ही लगेगा बट वही होता है कि इतने बड़े ग्लव्स पहन के एक ऐसा छोटी सी स्पिन के लिए निकलना अजीब सा लगता है। और ये वाले जो मेरे ग्लव्स है यू ऑल नो ये फट चुके हैं तो इसलिए मुझे शॉर्ट ग्लव्स न्यू लेने हैं। तो देखेंगे अभी लॉन्ग राइड से आने के बाद बिकॉज यू ऑल नो लॉन्ग राइड पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला हमारा। एंड ये जो हमारी लॉन्ग राइड होगी ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है बिकॉज मैंने आज से पहले कभी भी लॉन्ग राइड नहीं की है, चाहे स्कूटी में हो, कार में हो, बाइक में हो। सोलो की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक नॉर्मली भी मैंने वैसे राइड नहीं की है। मतलब 4 व्हीलर में तो जाते हैं बट उसे ऐसा राइड नहीं कहेंगे हम। सो एंड ऑल्सो वो भी मेरी अभी नई नई बाइक है तो थोड़ा सा ऐसा डर तो लग रहा है मुझे कि भाई मैं लेके चला जाऊंगा अपनी बाइक को इतनी दूर। मतलब इट ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की राइड होने वाली है हमारी, 8 साढ़े 800 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली मैं 100-150 किलोमीटर ही एक दिन में ऐसा करता हूँ और अभी जो 8 साढ़े 800 किलोमीटर की हमारी राइड है उसमें मुझे एक दिन में 250 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और एक और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है कि मेरी नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है बिकॉज जब भी मैं 100 या 150 किलोमीटर्स की राइड करता हूँ सो मेरे नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज ऑफ दिस हेलमेट। देखो ये हेलमेट बहुत अच्छा है बट इसके ऊपर जो मैंने सेटअप लगाया है गोप्रो का उसको लगा के काफ़ी ऐसा हैवी सा हो जाता है। एक तो ना आज इसका क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा अच्छे से, आई डोंट नो व्हाई। सुबह सुबह निकलो एंड ट्रैफिक ना मिले ऐसा कहीं हो नहीं सकता। इस बाइक को इस ट्रैफिक में चलाना बहुत बेकार लगता है सच में। इवन बाइक खुद ऐसा परेशान हो जाती है, इतना हीट मारती है बाइक सच में। अभी मैं 5 मिनट इस ट्रैफिक में रह लूँ जो इसका फ़ैन चलेगा इतना तेज़ 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 एंड बहुत हीट करती है बाइक। सो ये ट्रैफिक के लिए तो नहीं बनी है ऑब्वियसली। बाकी सब कुछ अच्छे से, अगर ऐसा वेदर भी रहे तो डेफिनेटली हम ऐसा लॉन्ग राइड पे निकल जाएंगे।
एंड हाँ, मैंने नंबर प्लेट भी अभी इंस्टॉल नहीं करा हुआ है। ऐसे मैंने बनवा तो लिया है टेम्प्रेरी नंबर प्लेट। आई नो बहुत सारे लोग आप में से ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई आपकी बाइक को तो 2.5-3 महीने हो गए हैं, आपकी नंबर प्लेट अभी तक क्यों नहीं आई। बिकॉज मैंने फैंसी नंबर प्लेट ऐसा बुक की है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। पहले तो नंबर अवेलेबल नहीं था, फिर अवेलेबल हुआ तो फिर वो कुछ रीजंस की वजह से ऐसा कैंसिल हो गया। बहुत मशक्क़त करने के बाद मुझे ऐसा नंबर मिला है। मतलब मुझे कुछ और नंबर चाहिए था बट उसमें बोली लगती है। देखो सिंपल सी बात, मुझे 0005 चाहिए था, बट यू ऑल नो वो बहुत ज़्यादा ऐसा VIP नंबर है, तो वो ईज़िली ऐसा 10,000 का तो नहीं मिलता। वो 25-30 हज़ार रुपये की बोली लगती है उसकी, और इतना पैसा नंबर पे खर्च करना, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं बेकार है, बट अभी मेरे को इतना पैसा नहीं था कि मैं 25-30 हज़ार रुपये बस अपनी बाइक के नंबर प्लेट के लिए ऐसा खर्च कर दूँ। तो मैंने अच्छा खासा नंबर चुना, एक ऐसा सीरीज़ वाला डैश करके, तो अच्छा नंबर है वो। बाकी आ जाएगा वो कुछ दिनों में, आई थिंक 1 महीने में तो आ ही जाएगा। तब तक मुझे टेम्प्रेरी नंबर प्लेट ऐसा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी का वेदर देखो एकदम क्लाउडी हुआ है, तो मॉनसून में यही रहता है भाई, आप वेदर ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो सच में। बिकॉज अभी तो एकदम ऐसा बारिश वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी धूप आई है, बट अभी 10:30 बजे 11 बजे इतनी तेज़ रेनफॉल हो सकती है। तो मॉनसून में यही रिस्क रहता है। सिटी में फिर भी वी कैन राइड मतलब, बट वो ये जहाँ मैंने प्लान किया है वो एकदम ही ऐसा पहाड़ टाइप का, माउंटेन्स है, एंड पिछले वीक ही वहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बट ठीक है, वो पिछला वीक था, अभी देखेंगे इस वाली वीक में कैसा वेदर है। बस कल वेदर अच्छा हो तो फिर तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा सब कुछ पैक हुआ है। बैग मैंने पूरा पैक किया है, बाइक की सर्विसिंग डन है, एवरीथिंग इज़ फाइन। नंबर प्लेट इंस्टॉल करनी है बस मुझे, मैं वो आज शाम को कर लूँगा। बाकी उसके अलावा तो कुछ भी काम नहीं है। सो अभी मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी है, तो 1-1.5 घंटा भी मुझे यहाँ लगेगा, मुझे अपना काम निपटाना है। देन आफ्टर दैट मैं एज़ यू नो शॉपिंग करने जाऊँगा। बाकी इस वाले लोगों को इतने रहने देते, एंड होप कर रहा हूँ मैं बस कि कल का वेदर ऐसा रहे तो हम निकल जाएंगे अपनी फर्स्ट एवर लॉन्ग राइड पे। बाकी इस वाले ब्लॉग को हम इतने रहने देते। सो कि गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इधर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट मेरे फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय बाय।